हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ लक्ष्मी सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये नया यूट्यूब चैनल है कॉमर्स का स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ये इनकम टैक्स का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन से आप लोग को इंट्रोड्यूस कराया था। आज के वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स के स्लैब रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या है जो फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 के लिए अप्लीकेबल होगा। अभी जो ईयर चल रहा है 2020-21 है, जो कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अभी असेसमेंट ईयर है, और इसका जो प्रीवियस ईयर 1920 था वो इसका फाइनेंशियल ईयर है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है इनकम टैक्स का स्लैब रेट। इनकम टैक्स के स्लैब रेट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जो कि एज वाई किया गया है। बिलो 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स, एंड थर्ड है आपका मोर देन 80 ईयर्स। इसमें से हम लोग इसको सीनियर सिटीजन एंड इनको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। ये जो एज है आप लोग का, मेल एंड फीमेल दोनों कंडीशन में आपके कंसीडर होते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग टैक्स का, इनकम टैक्स का स्लैब रेट प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब देखते हैं इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या है। ये है आपका एज बिलो 60 है, जिनकी एज 60 साल से 60 ईयर से कम है, उनके लिए इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या है। फर्स्ट है इसमें अप टू 2,50,000। जिस भी इंडिविजुअल की इनकम 2,50,000 तक है, उनकी टैक्स रेट है नील। इट मीन्स उन्हें टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी अमाउंट तक उनका एग्जेम्पशन है। सेकेंड कंडीशन है आपकी, अगर उनकी इनकम मोर देन 2,50,000 है बट अप टू 5 लाख है, तब उन्हें 5% टैक्स देने होगा। इट मीन्स इन दोनों अमाउंट के बीच की जो वैल्यू होगी उस पर आपका 5% से टैक्स लग जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख। अगर इंडिविजुअल की इनकम मोर देन 5 लाख होती हैं बट अप टू 10 लाख है, तब उन्हें 20% के रेट से टैक्स देना होगा। एंड थर्ड है आपका मोर देन 10 लाख। 10 लाख से एवं जितनी भी बैलेंस इनकम उनकी होगी उस पर उन्हें 30% से टैक्स देना होगा। ये है आपका टैक्स का स्लैब रेट जिनकी एज 60 ईयर से कम है। अब जो देखिए, जो टैक्स का स्लैब रेट होता है, जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, आपके टैक्स रेट भी आपका बढ़ते जाता है। फर्स्ट आपका नील, 5%, 20% एंड 30%। अब हम बात करते हैं एज मोर देन 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स। जिनकी एज मोर देन 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है बट लेस देन 80 ईयर्स तक है, सीनियर सिटीजन लोगों की बात करते हैं। यहाँ पर 3 लाख तक इनका टैक्स रेट नील है। फर्स्ट वाले में था 2,50,000 तक। जैसे ही एज इनकी इंक्रीज होती है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उनकी 3 लाख तक अगर इनकम फाइनेंशियल ईयर में, आपका एक फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर हो जाएगा इनकम टैक्स के लिए, उसमें अगर इनकम अर्न करते हैं तो उन्हें कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंड है आपका, अगर इनकी टोटल इनकम मोर देन 3 लाख है बट अप टू 5 लाख है, तो इन्हें 5% से टैक्स देना होगा। अगेन 5 लाख टू 10 लाख के बीच में 20%, एंड मोर देन 10 लाख जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उस पर 30% से टैक्स, जो भी बैलेंस अमाउंट आपका बचता है उस पर 30% रेट से टैक्स देना होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी एज है आपकी मोर देन 80 ईयर्स। अगर एज किसी मेल या फीमेल की एज आपकी 80 ईयर से ज़्यादा होती है, तो उनके लिए टैक्स में, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट और ज़्यादा होती है। आपके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। सेकेंड, 5 लाख टू 10 लाख तक 20% टैक्स देना होता है, एंड मोर देन 10 लाख आपका 30% टैक्स देना होता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, देखिए कितनी अच्छी पॉलिसी है। जिनकी एज आपकी 80 ईयर से एवब हो जाती है, बहुत कम ही लोग जिंदा बचते हैं, उनके पास इतना इनकम ही नहीं होगी कि एग्जम्पशन अमाउंट होगा, तो इसलिए गवर्नमेंट भी काफ़ी सोच समझ कर इस पॉलिसी को लाई हुई है। कोई नहीं, ये हमारा स्लैब रेट है। अब स्लैब रेट के अलावा भी हमारे पास टैक्स, अलग अलग तरीके के और भी टैक्स लगते हैं, जिसमें है आपका सरचार्ज। सरचार्ज हमारे टैक्स लायबिलिटी को और बढ़ाता है। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, यहाँ देखिए मैंने लिखा है सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट था वो पर इंडिविजुअल की इनकम पर लगता था, और सरचार्ज जो हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी आती है उस पर ये आपका कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी स्लैब रेट से हमारी इनकम कैलकुलेट होकर आएगी, टैक्स कैलकुलेट होकर आएगी, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे,
उस अमाउंट पर आपका सरचार्ज अप्लीकेबल होगा। सरचार्ज अप्लीकेबल कब होता है? जब हमारी इनकम और ज़्यादा एक्सीड करती है। अगर हमारी इनकम एक्सीड करती है मोर देन 50 लाख, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है तो उन्हें 10% सरचार्ज देना होगा। अगेन अगर किसी पर्सन की इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है बट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती हैं, तब उन्हें 15% से टैक्स देना होता है। थर्ड होता है अगर किसी पर्सन की इनकम 2 करोड़ से एक्सीड करती है बट 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है तो उन्हें 25% के रेट से टैक्स देना होगा। एंड लास्ट है आपका, अगर इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो 37% उन्हें और टैक्स देना होगा। किस पर? इनकम टैक्स जो हम कैलकुलेट किए रहते हैं उस पर। ये आपका पिछले साल से, लास्ट ईयर से आपका ज़्यादा बजट में सरचार्ज अप्लीकेबल हुआ है। इससे पहले सिर्फ 10% एंड 15% ही होता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज, इनकम टैक्स का स्लैब रेट, इन सब के अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगते हैं जिसका रेट है आपका 4%। ये इंक्लूडिंग सरचार्ज होता है। मीन सरचार्ज का जो अमाउंट भी कैलकुलेट कर देते हैं टैक्स पर, उसके बाद 4% से जो टैक्स की वैल्यू होती है उस पर ही आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से चार्ज हो जाता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इनकम टैक्स स्लैब रेट से रिलेटेड एक और वीडियो होगा, उसमें कुछ हम लोग अलग चीज़ें को सीखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।